एक मतलब एक पिक्चर उभरने लगा कि जैसे इतिहास गलत पढ़ाया जा रहा है, उसके साथ में साइंस का डार्विनिज्म है, मतलब एक समझबूझ करके कोई किया है, कोई एजेंट है इसके पीछे। तो वो एजेंट भी मुझे मिल गया, पिछले 4-5 साल विदाउट पे मैं रहा, घर बैठे अपना स्टडी करते रहा इंटरनेट वगैरह से। तो इसको बदलने का अंदर से भी आया, और एक हल्का सा, मैं आपको ज़्यादा नहीं बता सकता, एक आप खुद जान सकते हैं, एक इंस्ट्रक्शन आया है तो जैसा है, तो ये बहुत बड़ा काम है। तो मेरा जो एक्शन प्लान है वो ये है कि पहले एक बात है कि मेन स्ट्रीम एजुकेशन जो है, इसमें जो कुशिक्षा है वो सब लोग नहीं समझ रहे हैं, वो दुनिया भर में चल रहा है, उसके बारे में लोगों को सब अवेयरनेस करना, पब्लिक अवेयरनेस। दूसरा है कि ऑल्टरनेटिव सिस्टम लोग ढूंढेंगे, तो इस सिलसिले में मैं गुरुकुल के पास आया, और मतलब गुरुकुल से काम शुरू करना चाहता हूँ, इसलिए आपके पास आया कि मैं आप अगर मुझे ट्रेनिंग दे तो। और इसके बाद ये भी है कि मैं मतलब जैसे अभी का जो सिचुएशन है, पॉपुलेशन में 1 नंबर पर क्रिश्चियन है, दूसरे में मुसलमान है, तीसरे में बौद्ध है, चौथे में हिंदू है। तो मैं अपने रिलेशन से काम शुरू कर रहा हूँ, और उनमें उनको भी, बाकी लोगों को भी ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन चाहिए। तो अंत में जाके ये होगा कि मेन स्ट्रीम में एक तो पॉपुलेशन का अवेयरनेस आ जाएगा, मेन स्ट्रीम एजुकेशन पर दबाव आएगा, और क्योंकि एक ड्रिफ्ट भी होगा उससे अगेंस्ट में लोग दूसरे ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन में जाएंगे, तो वो लोग एक्सपोज होते होते खुद को सेल्फ करेक्शन में जाएंगे, थोड़ा सा सुधार होगा इंक्रीमेंटल। यही मेरा एक्शन प्लान है। तो मैं आपके शरण में इसलिए आया हूँ कि आप मुझे गुरुकुल बनाने की शिक्षा दें। गुरुकुल क्यों खोलना चाहते हैं? जी, एक्चुअली मुझे ये चीज़ आना है ताकि मैं कई लोगों को मदद कर सकूं। नहीं, क्या प्रॉब्लम क्या है एजुकेशन में आपके दृष्टि में, क्या प्रॉब्लम है? जी, यहाँ पर एक तो देखिए मतलब एक रंगा विद्यार्थियों को मतलब कई तरह से उनका जो जैसे जो ऑलराउंड डेवलपमेंट होना है, चहुओर जो उन्नति है, उसका बीच में एक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट रहना चाहिए, स्पिरिचुअल एजुकेशन। उसको सप्रेस, सातों चक्रों को सप्रेस किया जा रहा है, गलत एजुकेशन ज्ञान दिया जा रहा है, सही ज्ञान को दबाया जा रहा है, क्योंकि सब कुछ कॉर्पोरेट हो गया है, कॉर्पोरेट एजुकेशन मिल रहा है। अब जो बच्चा ज़्यादा पैसा लेके अच्छा एजुकेशन नहीं पा सकता है, उसको क्या किया जा रहा है, उसको रिसोर्स बनाया जा रहा है, ह्यूमन रिसोर्स, मतलब कोल्हू का बैल की तरह। वो खाली ईगो सेंट्रिक होगा, वो खाली कैरियर बनाना सीखेगा, मेहनत करना सीखेगा, और पैसा कमाना सीखेगा। और वो जो पैसा कमा रहा है, वो इकोनॉमिक सिस्टम ऐसा है, इसके पीछे इकोनॉमिक सिस्टम है। इकोनॉमिक सिस्टम ऐसा है कि उसको मतलब उसके जो करेंसी का वैल्यू है वो चुरा लिया जा रहा है, जैसे दूध में पानी मिलाते हैं उस तरह करके। मतलब बैंकिंग सिस्टम मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा, तो टॉप में बैठे लोग बैठे बैठे कैसे कमा रहे हैं, और सारा काम यही कर रहे हैं नीचे वाले, तो इनको कोल्हू का बैल बनाया जा रहा है। जैसे मेरा कोई बच्चा होता है तो मैं नहीं देख सकता कि उसको मतलब उसका डेवलपमेंट के बजाय शिक्षा के नाम पर उसका कोल्हू का बैल बनाया जाएगा, उसका शोषण किया जाएगा। वो मेहनत करेगा, कमाएगा कोई और बैठे बैठे। तो इस सिस्टम को वर्ल्ड वाइड जो चल रहा है, ग्लोबल जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन, ये मैं मतलब अवेयरनेस चाहता हूँ लोगों में, और ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन चाहता हूँ कि लोग जैसे अभी गुरुकुल में आए। गुरुकुल का मुझे कोई आइडिया नहीं होगा तो मैं कैसे बोलूँगा कि गुरुकुल अच्छा है, गुरुकुल में आइए। तो मैं आपसे सीखना चाहता हूँ, इसलिए आपके शरण में आया हूँ। नहीं, अभी वही बात कह रहा हूँ ना कि आपको आज के एजुकेशन सिस्टम, स्कूल, कॉलेज, डिप्लोमा, डिग्री, ITI, PhD, ये पूरा सिस्टम है पढ़ाई का। एंड उसका बहुत सारे स्ट्रीम है, कॉमर्स, साइंस, आर्ट, मेडिसिन, मेडिकल, इंजीनियरिंग, और जो भी एजुकेशन, IIM वगैरह वगैरह है ना। क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम है? मैंने बेस ही गलत है। जैसे कि आपको बता रहा हूँ, जितना मेरा समझ है, एक एक चक्र को सप्रेस किया जा रहा है। अच्छा, जैसे कि जो सहस्त्रार चक्र है, इंसान महामानव बनेगा। जैसे आप जानते हैं कि कहीं भी कोई दिया जल रहा है तो उसको बुझाया जा रहा है दुनिया भर में, क्योंकि इसमें जो लोग अंधेरे के में रह के जो शासन करते हैं उनको तकलीफ है। अच्छा, हाँ, तो जहाँ भी क्या तकलीफ क्या है? मतलब टॉप में जो लोग बैठे हैं, जैसे मैं इकोनॉमिक सिस्टम की बात करता हूँ, तो
जैसे मैं दो रिपोर्ट की बात बताऊंगा। एक 2017 का क्रेडिट स्विस रिपोर्ट हर साल का निकलते रहता है, और 2020 का ऑक्सफैम का वेल्थ इनइक्वालिटी रिपोर्ट। तो ये बता रहे हैं कि जैसे 1% से कम लोग के पास आधा से ज्यादा संपत्ति है, और वो व्हाइट मनी में। अच्छा, कॉमन सेंस है कि ब्लैक मनी अगर देखा जाए तो इन्हीं के पास ब्लैक मनी का वो परसेंटेज बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि 50% लोगों के पास लगभग कुछ भी नहीं है। 8 बिलियनियर्स, मैं 3-4 साल पहले की बात डेटा बताता हूँ, 8 बिलियनियर्स के पास जितना है वर्ल्ड के 50% पॉपुलेशन लोअर लेवल का उनके पास उतना है। तो एक वेल्थ पिरामिड है जिसके टॉप में कुछ 1%, एक्चुअली 1% के भी 1% लोग जो है 100 से 150 लोग जो मीडिया सब साइंस सब कुछ गवर्नमेंट सबको मतलब अपने पैसे से प्रभावित करके रखे हैं, एजुकेशन को भी करके रखे हैं। तो ये लोग क्या चाहते हैं कि वही जो बताए कि हम सबको मतलब पट्टी पढ़ा के रखें। तो जैसे जो मैं सहस्त्र चक्र की बात कर रहा था कि जो सेंस ऑफ वननेस जो आएगा तो वो ये लोग नहीं चाहते हैं। ये लोग क्योंकि ये लोग क्रिमिनल टाइप के हैं, ये शैतान के पुजारी हैं, शॉर्ट में अगर बताया जाए तो। ये चाहते कि गरीबी रहे, लाचारी रहे, तो इंसान जल्दी से इनका बात मान जाएगा और हेल्पलेस रहेगा, और इनमें से कुछ क्रिमिनल हैंड उनको मिल जाएंगे। मतलब ये अपने मनमानी उनसे कराते रहेंगे। ठीक है। तो ये जैसे ऊपर से बहुत मीठा मीठा बात करते हैं, बहुत दिखावे का, बहुत अच्छा अच्छा प्रोजेक्ट बताते हैं, लेकिन एक्चुअली उसके पीछे कुछ और मकसद होता है। अच्छा, क्या मकसद रहता है? मतलब मकसद जितना अच्छा दिखाते हैं उतना पीछे इविल रहता है। क्या इविल रहता है? अब ऑन द रिकॉर्ड में कितना बता सकता हूँ? नहीं, ऐसा है ना। हाँ। मैं जो प्रश्न पर कर रहा हूँ, हाँ। इस प्रश्न के पीछे मेरा मकसद मात्र इतना है, देखो मैं भी जानता हूँ विषय बहुत है, हाँ। लेकिन मैं केवल वो पॉइंट आपका मुंह से सुनना चाहता हूं कि आप क्या फील किए हो जी। और इस समय आपके दिमाग में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? ठीक है, मेरा हाँ इस समय जो है मैं गुरुकुल शिक्षा ग्रहण आपसे करना चाहता हूं ताकि वो आगे बात बढ़ा सकूं। तो एक्चुअली जैसे मैं आपको खुल के ही सारा बात बताता हूं, क्योंकि मतलब ये बात तो कहना ही पड़ेगा। बोलिए ना। ठीक है। हाँ। तो नहीं तो पहली बात है, जैसे हम लोग सभी जानते हैं कि ये बीमारी जिन्होंने फैलाया है, हाँ। वैक्सीन इंडस्ट्री में भी उन्हीं लोग का वर्चस्व है। ठीक है। हाँ। और एक डिपॉपुलेशन एजेंडा काम कर रहा है। कुछ हाँ। लोग मिलकर मतलब दुनिया पर शासन करना चाहते हैं, तो इतने सारे लोगों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। लोगों की संख्या कम करके वो मतलब एक टेक्नोक्रेसी ला रहे हैं, जिसके माध्यम से वो सबको इकोनॉमिक स्लेव बनाएंगे। जो 5G, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, RFID चिप, क्रिप्टो करेंसी वगैरह के माध्यम से एक बांधेंगे हम सबको। तो जैसे कि देखिए जो मैं एक प्रोबेबिलिटी की बात बता रहा हूँ। हाँ, ठीक है। मैंने सुना था, मैं कोई ये बात मतलब कोई नाम नहीं लूंगा। हाँ। मैंने सुना था कि एक धर्मीय संस्थान है जहाँ पर कुछ विदेशी लोग आ गए हैं, और विदेशियों में कुछ दूसरे सरकार के गुप्तचर भी हैं। ठीक है। तो मैंने देखा कि वहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बिना समझे ऐसा काम कर रहे हैं। मतलब उनको बताया जा रहा है कि ये अच्छा काम है, लेकिन ये एक डिवाइसिव काम, मतलब इसका असर बुरा होगा। जैसे वैक्सीन लेने से हम लोग मान रहे हैं कि इम्यूनिटी कम हो जाएगा कई तरीके से, जनरल इम्यूनिटी घट जाएगा, फिर आपका ये हमारा जो ये वायरस है ये म्यूटेट करके दूसरा रूप ले लेगा, तब ये वैक्सीन काम नहीं करेगा दूसरे रूप पे, तो बूस्टर लेना पड़ेगा, फिर इस तरह इम्यूनिटी घटते जाएगा। और उसी तरह मतलब ये लोग क्या करें, ये जो संस्था है ये लोग मान लीजिए एक ऐसा सेना बना रहे हैं जो कि वेद के हिसाब से चलेंगे, लेकिन उसमें क्या होगा कि
इनका जैसे प्लान है कि हम लोग न्याय करेंगे, हम लोग समाज को न्याय देंगे, लेकिन टॉप में कोई ब्रह्म शक्ति ऐसा नहीं है, मतलब जो ब्राह्मण शक्ति जो कि इनको सही सही गाइड करे, क्योंकि मतलब आचार्य जो होता है उसका आचरण से भी लोग छात्रों का चरित्र गठन होगा, और उसका आध्यात्मिक तेज भी जैसे गुरु का होता है वो सही पथ में ले आएगा। तो इनका काम ये जैसे क्षत्रिय समाज बना रहे हैं तो ये बहुत जल्दी मिसगाइडेड हो सकता है। और क्या होगा कि जैसे ये लोग बहुत सारा राजा बना देना चाहते हैं, तो इसमें एक चीज ये होगा कि भारत का जो अखंडता है वो खतरे में आ जाएगा। तो ये विदेशी शक्ति की चाल हो सकती है, लेकिन ये लोग नहीं समझ रहे हैं। ये लोग समझ रहे हैं कि ये वेद की प्रतिष्ठा कर रहे हैं, एक मतलब अच्छा काम कर रहे हैं। तो मतलब दिखावे के लिए कुछ होता है और उसका मकसद कुछ और होता है। आम इंसान उसी चीज को बिना समझे फॉलो कर लेता है। तो इस तरह का बहुत सारा एजेंडा है। नहीं, बहुत सारा एजेंडा का बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि एग्जाम्पल, सॉरी, हाँ, जैसे आप, मेरा प्रश्न इतना था कि आप गुरुकुल खोलना चाहते हो जी, गुरुकुल टीचर्स ट्रेनिंग करना चाहते हो जी, क्यों करना चाहते हो जी, आप अपना 2-3 आंसर दिए। जी, जी, ठीक है, मैं इसलिए पूछा आपको कि भाई इस लैंग्वेज पे लोग नहीं समझ पाएंगे, आप बहुत हायर फंडा पे चले गए। जी, 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 नहीं, लोगों को उनके हिसाब से मैं बताऊंगा। हाँ, हर एक को उनके हिसाब से बताऊंगा। उस लेवल पे मैं आपको प्रश्न कर रहा हूँ कि अगर सच में देश का समस्या है, जी, एजुकेशन सिस्टम आज देश का सभी रोगों का सबसे बड़ा बीमारी है, ये समझ में आ गया जी, क्योंकि एजुकेशन से ही बच्चे निकलेंगे तो कोई डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, नेता बनेगा, चोर चुमार बनेगा, जो कुछ बनेगा बनेगा वहीं से। ठीक है, जब एजुकेशन मूल मुद्दा ही आदमी को प्रोडक्शन करने में गलत संस्कार देने पे लगा है, तो कल जो फिनिशिंग प्रोडक्ट आएगा वो सारे कल जब नेता बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे तो किडनी चोरी करेंगे, इंजीनियर बन गया तो रोड छोड़ सीमेंट गिट्टी चुरा लेगा, कलेक्टर बन गया तो देश का खुफिया एजेंसी का रिपोर्ट पाकिस्तान को भेज देगा, नेता बन गया तो स्विस बैंक में डाल देगा। और ये क्यों करेगा? क्योंकि उसका एजुकेशन ही ऐसा हुआ है, जैसा पढ़ेगा, जैसा उसका शिक्षा है ऐसा उसका दीक्षा है, जैसा दीक्षा है उसका इसी प्रकार के जीवन व्यवस्था है जी, संस्कार उसका ऐसा है ना। तो ये मेन मुद्दा यहाँ हो गया। इतना तो समझाना है ना लोगों को कि भाई आप जैसे आपका दिमाग बचपन से अपलोड कर दिया जाएगा ऐप्स में, सॉफ्टवेयर में, बड़े होके वैसा करोगे। ठीक है ना। तो एक लाइन पे बताओ, इतना सारा आदमी का दिमाग में नहीं है समझने के लिए। नहीं, वो तो जनरल लेवल पे आप वो करप्शन कर रहे हैं, ऐसा करेंगे, ठीक है ना। वो बैठा है, वो अपना क्या सोचेगा, अरे यार ये कोरोना इंजेक्शन, और कौन अमेरिका में बैठा है, कौन जर्मन जापान में बैठा है और शिक्षा से शोषण कर रहा है, उसका तो भेजा से आउट हो गया। अब उनको ऐसे समझाओगे कि तेरा क्या नुकसान होगा, आप उसको समझाना पड़ेगा। देख बाबू, डाक मुंशी बोल के एक उपन्यास बना था उड़ीसा में, जिसमें बताया जा रहा है कि वो बाप अपना बेटा को पढ़ाया लिखाया, हायर एजुकेटेड इडियट, काला अंग्रेज, शिक्षा पाकर भिक्षा मांगे, जुबजन खाए ठोकर आज बना दिया। बनाने के बाद अंग्रेज बाबू का पैर पकड़ के नौकरी दिया, नौकरी दे के फिर वो अंग्रेजी मैम के साथ इसका सेटिंग भी हो गया। तो बूढ़ा बाप खांसी किया तो उसको लेके कांटा वाला पेड़ था, किया बुदा, बहुत सारा कांटा, बेटा लेके बाप को ना वहीं फेंक दिया। ये उपन्यास कौन लिखा? प्रेमचंद लिखा या फकीरमोहन सेनापति? प्रेमचंद लिखा, हाँ जो भी लिखा, तो वो लिख दिया, कौन लिखा मेरे को मतलब नहीं है। अब ये जब अंग्रेज देखे कि अरे बाप रे ऐसा हो सकता है, तो वो खुश हो गया, बोला लॉर्ड मैकले जिंदाबाद, बहुत अच्छा एजुकेशन तुम बनाया। इसके हमें ये रिजल्ट मिला कि जो बाप अपना बेटा को जन्म किया, जो माँ 9 महीना गर्भ में रख के बचपन से खुद नहीं खा के खिलाया पिलाया बेटा को बड़ा किया, वो बड़ा होके देखो अपना बूढ़ा बाप माँ को ओल्ड एज होम में छोड़ के आ रहा है। नहीं हुआ तो किया बुदा कांटा का पेड़ में फेंक रहा है, नहीं हुआ तो दिल्ली कांड, अपना ही बेटा अपना बाप को मारे। ठीक है। और अगर बीबी बन भी गई, शादी कर भी दिया, तो पत्नी 4-5 एक्सटर्नल पति लगा के अपना पति को जहर दे के मारे, और जहर से नहीं मरा तो गर्दन दबा के मारे।
देख लेना वो क्राइम तक में वो उसका हुआ कि कई सारे ऐसे केसेस हैं जहां अपने शादीशुदा पत्नी, धार्मिक पत्नी, अपने पतियों को या तो जहर दे के मारे हैं, या तो काट के मारे हैं, या तो फ्रीजर में भर के मारे हैं, या तो 4-5 एक्सटर्नल इलीगल पत्ती ला के उसको रातों रात काट के फेंक दिया। ये बताओ ना, सोशल प्रॉब्लम कहाँ है, उनको कैसे टच होगा वो बात? वो अपना बच्चा को गुरुकुल के बारे में क्यों सोचेंगे? वो तो इंग्लिश मीडियम में सोच रहे हैं ना। जो जितना मतलब पैसा कमाएगा भी उसके जीवन में शांति नहीं आएगा। बेसिकली आप बोल रहे हैं कि आपका जो वैल्यू सिस्टम है बेसिकली हाँ वो तोड़ा जा रहा है। उसको हम लोग कैसे बिल्डअप करेंगे हाँ। और अच्छी तरह से बिल्डअप करें, और जो हम लोग का जो संस्कार है, जो संस्कृति है हाँ। और जो एजुकेशन सिस्टम हम लोग का पहले जो था हाँ। उसको कैसे बिल्डअप करें। बिल्कुल यही चीज है ना, ये भी है। हाँ। कैरेक्टर फॉर्मेशन की बात भी है। हाँ। और दूसरा ये है कि जैसे आप नहीं चाहेंगे कि आपका बेटा किसी के लिए मशीन बनकर अच्छा मेनली उत्पादन। आज जैसे हम लोग पीएम बोल रहे हैं आत्मनिर्भरशील, वही के बारे में बोल रहे हैं ना। नहीं मतलब ये जो किसी के लिए काम नहीं करेगा तो अपने लिए ही काम करेगा वो। अपने लिए भी कोई काम कर रहा है। तो मैं एक शॉर्ट में एक छोटा बात बताऊंगा कि मान लीजिए आज वो 10,000 कमा रहे हैं, 15-20 साल बाद हो सकता है उसका 2,000 बढ़ा, 12,000 बढ़ा तक गया, लेकिन उसका 12,000 का वैल्यू आज के 5-6 हज़ार के लगभग हो जाएगा। तो ये जो डिप्रिसिएशन ऑफ करेंसी हो रहा है, पैसे का वैल्यू घट रहा है, तो वो उससे किसी और को फायदा हो रहा है। ठीक है, तो कोई बैठे बैठे कमा रहा है ना, वो तो कब से चल रहा है, जो बैठे बैठे कमाने का सिस्टम है ना। हाँ, तो नहीं अब एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रहा है, मैं जितना समझ पा रहा हूँ, हाँ, तो आप एक साथ 10-12 चीज को नहीं सोच रहे हैं। नहीं एक्चुअली पॉइंट एक ही है। क्या चीज? पॉइंट ये है कि आप मतलब हर तरह से कुछ शिक्षा दिया जा रहा है। अब देखिए वो शिक्षा कहाँ पे दिया जा रहा है? मैं आपको एक बात कहाँ पे दिया रहा है? स्कूल में? हाँ स्कूल में। हाँ, स्कूल का बात हो रहा है अभी ना कॉलेज का बात? नहीं मैं अपना प्रोफेशन के एक को बोल लें तो फिर दूसरा बोलोगे। हाँ, आप अपना पहले बोल। शुरू से लेके जो कॉमन स्ट्रीम है, शुरू में तो स्कूल में ही पढ़ेगा, तो वहां से ही गलत जा रहा है, तो आगे तो माइंडसेट तैयार हो जाता है। ठीक है, स्कूल में गलत जा रहा है। स्कूल में क्या चीज गलत जा रहा है? अभी मैं हाँ। क्या चीज गलत? ठीक है, आप मैं हिंदुइज्म पर जैसे 7 चक्र है उसके आधार पर बताऊं? हाँ बोलो। हाँ बोलिए, जैसे भी हो बोलिए। ठीक है, जैसे सर जो बता रहे थे कि ऐसे सोशल क्राइम्स हैं इत्यादि, तो हम लोगों में देखिए आजकल महापुरुष बहुत कम है, जो है उसको भी समाज मतलब सही स्थान नहीं देता है। सहस्त्रार चक्र की बात करता हूँ, जो सेंस ऑफ वननेस है, ठीक है, वो सहस्त्रार चक्र से किसी का जागृत हो तो वो पूरी दुनिया को मैं सब में वो एक को ही पाएगा, यूनिटी पाएगा। उस स्तर तक जाने से पहले मतलब ये सब चीज़ देखिए जो हमारा मतलब हमको अंदर से शांति देगा, हमारा मतलब हर तरह से मतलब आध्यात्मिक जो जीवन का जो लक्ष्य है, आध्यात्मिक उन्नति से ही जुड़ा रहता है सब कुछ, तो वो मिलेगा। जो 6th सेंस 6ठा चक्र है आज्ञा चक्र, वहाँ पर देखिए नॉलेज जो इंसाइट होता है, उसके पहले एक बात है नॉलेज। हमको सही नॉलेज कई जगह नहीं देकर गलत